हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंकिंग स्टॉक है, लेकिन कुछ टाइम से उसमें जो रिटर्न्स थे वो एक मिनिमल थे। जितना मार्केट ने परफॉर्म किया उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं आए। तो कंसिडरिंग मार्केट से एक लाइफ टाइम हाई पे है, हमें थोड़ा सेफ होके चलना है। इसलिए अब जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए, जिनमें फंडामेंटल्स हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग बेस है और जो कम चले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ही रहती है कि उनमें आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे स्टॉक्स लेकर आते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में, चाहे टेक्निकली हो गए, चाहे फंडामेंटली हो गए, चाहे चार्ट बेसिस पे हो गए, या कोई फॉर्मेशन हो रहा है उनमें, उस टाइप से अगर कोई ब्रेकआउट शोकेस कर होता है स्टॉक, तो हम उसको लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है ब्रेकआउट के लिए, और फिर उसको हम दोबारा वैलिडेट भी करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्शन सही निकला। तो आइए क्विकली बात करते हैं स्टॉक की। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं, एक रिकैप करते हैं हमारे एक स्टॉक की जो हमने 13 दिन पहले डिस्कस किया था अपने चैनल पे। तो स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। तो ये स्टॉक हमने आज से 13 दिन पहले रिव्यू किया था कि इसमें 14 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसमें कैसा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो जब हमने 13 दिन पहले स्टॉक की बात करी थी तब ये था 206 रुपए का, और आज देखिए 13 दिन में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट हमें कितने परसेंट रिटर्न दिया है। तो ये यहाँ पे करीब था, आज हमने 206 रुपए पे बात करी थी, यहाँ पे 206 रुपए से ये आज आ गया है 250 के करीब। तो ऑलमोस्ट 19% रिटर्न हमें मिला है मात्र 13 दिन के अंदर। और हमने इस वीडियो में डिटेल बात करी थी कि क्यों स्टॉक में ब्रेकआउट नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी तो इसी बारे में मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि मेरे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके और ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स को हम वैलिडेट कर सके कि क्या ये हमारे लिए एक फ्रूटफुल गेन दे सकता है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे का जो स्टॉक है जो आज हम बात करने वाले हैं, स्टॉक का नाम है एसबीआई। तो एसबीआई ने, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंकिंग स्टॉक है, तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है। तो देखिए आज भी ये 8 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। तो 8.35 की वैल्यूएशन तो बहुत ही अच्छी है। और जो इसका सबसे अच्छी बात है, देखिए इसकी जो बुक वैल्यू अब आज की डेट में है 402 रुपए की है, और स्टॉक 638। तो 1:1.5 के 1:1.5 के रेशियो में बुक वैल्यू टू करंट प्राइस है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस हैं, और स्टॉक तो हम जानते ही इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्टॉक है। तो और सबसे अच्छी बात है, तो इसमें देखिए जो एनपीएस हैं वो काफी अच्छे इनके घटे हैं। तो इनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ग्रेजुअली धीमे धीमे कम हो रहे हैं। प्लस अच्छी बात है कि जो इनके रेवेन्यूज हैं, देखिए क्वार्टर द क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम ईयर टू ईयर बात करें तो लास्ट ईयर 84,000 करोड़ के इसका रेवेन्यू था, जो कि अब 1,07,000, तो बहुत अच्छे रेवेन्यूज में जंप हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो इनके फाइनेंशियल मार्जिन है वो भी अब अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। टेक्निकली बेसिकली ये स्टॉक हमें ज्यादा वाइबल लग रहा है। तो उसको टेक्निकली रिव्यू करने से पहले हम इसमें एक कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए पहले हम केवल स्टॉक की एनालाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा वीकली चार्ट है एसबीआई का। तो एसबीआई ने 1 नवंबर 2010 में एक हाई बनाया था अराउंड 347 रुपए तकरीबन का। इसको हम मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद फिर देखिए तकरीबन यहाँ तक जुलाई 19 तक, इनफैक्ट जुलाई 19 में भी नहीं कर पाया, फेब 21 तक ये एक इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया जो उसने बनाया था। तो ऑलमोस्ट 11 साल तक ये स्टॉक एक रेंज में रहा, जिसमें अपर साइड 350 रुपए का था, जिसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और फाइनली जब इसने यहाँ पे फेब 21 में 350 रुपए को ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद उसने एक अपवर्ड जर्नी चालू करी, जिस बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ में देखिए इसने एक हायर लो बनाते हुआ आगे जर्नी मूव करी। और जिसमें इसने एक हाई बनाया, वो बनाया अराउंड 629 रुपीज का। 629 रुपीज का एक हाई बनाया दिसंबर 22 में। और फिर ऑलमोस्ट एक साल, हम दिसंबर 23 में आ गए, एक साल के बाद उसने उस हाई को ब्रेक किया 630 के, और करेंटली 638 रुपीज में अवेलेबल। तो अब इस स्टॉक में क्यों हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है? एक तो हमें साफ नजर आ रहा है कि एक साल का कंसोलिडेशन हुआ, एक साल के पिछले दिसंबर 22 में जो हाई बनाया था उसको इसने अब फाइनली ब्रेक किया है। इसमें अपवर्ड मूव दिख रहा है। प्लस देखिए नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन को फॉलो कर रहा है ये सितंबर 20 से। तो हर बार इसमें इसको इसने सपोर्ट लेके, देखिए यहाँ पे भी मार्च 23 में सपोर्ट लिया, फिर
अगस्त 23 में सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद उसको अच्छे से सस्टेन करके फिर से सपोर्ट ले लिया। तो नीचे डाउन साइड में ज्यादा रिस्क नहीं दिखाया उसने, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे नीचे नहीं आया, वहीं से दोबारा से रिबाउंड हुआ और जो इसका लाइफ टाइम हाई था एक साल कंसोलिडेशन का पहले 630 रुपीज का, उसको ब्रेक करके सस्टेन। तो एक तो हो गया टेक्निकली। अब आइए इसको हम क्विकली कंपेयर करते हैं कि बाकी जो PSU स्टॉक्स हैं उसके कंपैरेटिवली इसने कैसे रिटर्न दिया। देखिए इंडिया में 3 सबसे बड़े स्टॉक अगर मार्केट कैप से जो PSU सेगमेंट के हैं, हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम स्पेसिफिकली PSU स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो 3 स्टॉक हैं, पहला SBI, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा PNB, जो PSU में मार्केट कैप के बेसिस पे सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट स्टॉक। तो अब हम उन स्टॉक्स को इस चार्ट में ऐड करके और देखेंगे कि क्या उन स्टॉक्स ने हमें कैसा रिटर्न दिया। तो अब हम इसमें एक PNB का ऐड कर लेते हैं और दूसरा इसमें कर लेते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने 2 स्टॉक्स को सेम चार्ट में ऐड कर लिया। अब इसकी चार्ट की ड्यूरेशन हम अराउंड 3 घंटे का कर लेते हैं। तो देखिए अब ये कब से है, ये चार्ट जैन 22। तो जैन 22 से जब मार्केट ने एक अपवर्ड रैली की तरफ मूव किया, तो तीनों का चार्ट है ये। अब इसको देखते कैसे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो इसमें ये तीनों एक स्केल पे हैं, जिसका 0 ये है, देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा 0%। तो इन तीनों का सेम स्केल 0% और उसके कंपेरेट में तो जो भी टाइम फ्रेम हम इसमें लगाते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं 2 स्टॉक्स पे या से ज्यादा स्टॉक्स को, तो जो भी टाइम फ्रेम हमने लगाया उस टाइम फ्रेम से ये निकाल के देता है कि कौन से स्टॉक ने कितना % रिटर्न दिया। तो अगर हम बात करें इसकी मार्च 22 से, देखिए ये 0 है और जो येलो लाइन है वो है PNB की, जो ग्रीन है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की और नीचे SBI जो चार्ट देखो। हम इसमें से बाकी ग्राफ हटा देते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे, तब आपको बेटर दिख रहा होगा। चलिए टाइम फ्रेम थोड़ा और कम कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो अब देखिए PNB ने रिटर्न दिया 161%, कब से, मई 22 से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटर्न दिया हमें 113% उसी टाइम फ्रेम, वेयर एज SBI जो सबसे बड़ा मार्केट कैप, उसने दिया 32% मार्च 22, जो कि आपको सिंपल इसमें भी दिखेगा कि अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो पिछले 5 साल पहले ये स्टॉक था, हाईएस्ट बनाया था 363 रुपीज का और उसके बाद आज भी ये 638 रुपीज है। तो पिछले 5 साल में इसने केवल 116% रिटर्न दिया है और डबल हुआ है ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर। तो बहुत ही, जबकि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये हम देख सकते हैं कि बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हमें 165%, 114%, वेयरएज SBI ने हमें केवल 34% रिटर्न दिया, कब से, मई 22 से। तो अब इस कंपैरिजन के बेसिस पे हमें समझ में आता है कि ये आने वाला टाइम में एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। और टेक्निकली तो हमने बात करी ही कि जो इसका लाइफ टाइम हाई था 630 रुपए का, उसको इसने ब्रेक किया है और 1 साल बाद का कंसोलिडेशन। तो 630 रुपए, 626 रुपए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा डाउनवर्ड सपोर्ट रहेगा और अपवर्ड्स में हमें जो टारगेट्स आने वाले टाइम में देखने चाहिए वो करीब 700 रुपए के दिखेंगे। लेकिन ये क्योंकि ग्रेजुअल मूवमेंट रहेगा तो एक पोजिशनल कॉल रहेगी, ना कि स्विंग ट्रेड रहेगा। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, वॉलेटाइल हो चुका है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें मार्केट में थोड़े कॉशियस होकर अच्छे बेट्स पे ही ये पैसा लगाना है ताकि हमारा कैपिटल सिक्योर। तो होप आपको समझ आएगा कि क्यों ये स्टॉक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है आने टाइम के लिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके और इससे कुछ आप भी सीख सकें और हम भी सीख सकें। और दोस्तों, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। कृपया अपना इन्वेस्टमेंट अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह। थैंक यू।